वेलकम। दोबारा हम जो है वो स्टार्ट करते हैं कि लिस्ट पे पाइथन लिस्ट पे कुछ और ऑपरेशंस जो है वो परफॉर्म करते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक बिल्ट इन मेथड है कॉल्ड लेंथ, राइट। तो लेंथ हम किस तरह से लिस्ट पे जो अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक लिस्ट बना लेते हैं और लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर में हम लिखते हैं फॉर एग्जांपल 1 स्ट्रिंग। इस बार मैं यूज कर रहा हूँ, पहले हमने नंबर्स पे यूज किया था। फॉर एग्जांपल 2, देन 3 for example, and then just 5, 4. ओके, सो हम कुछ एक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स बना दें और इस पे अगर हम लेंथ के लिए एलियन फंक्शन यूज होता है, len for length, and you just call this that will find you the length of the list for us। यानी लेंथ जो है वो कितनी है, 4 है, 1 2 3 4। ये नंबर्स के लिए भी आप जो है वो यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से लेंथ फंक्शन यूज होता है। एक और मेथड है, इस मेथड का नाम है पॉप मेथड। और ये बेसिकली जो पॉप मेथड है, ये जो भी लिस्ट डेटा होता है उसकी आखिर में लास्ट आइटम जो होता है उसको निकालता है। मिसाल के तौर पे हम क्या कर रहे हैं कि जो बिल्ट इन लिस्ट है ए हमारे पास, उसमें से हम क्या करते हैं, उसको पॉप करते हैं। तो ए डॉट पीओपी पॉप, तो ये लास्ट आइटम हमारे लिए जो है वो लिस्ट में से निकाल के ले आएगा। ये रिटर्न करता है बेसिकली वैल्यू, तो निकाल के ले आएगा। जैसे लास्ट आइटम अगर आप देखेंगे हमारी लिस्ट में, दैट इज अ 4। तो ये बाय डिफॉल्ट जो है वो पॉप मेथड आखिरी एलिमेंट लिस्ट का निकाल के उसको जो है वो रिटर्न करता है। तो अगर आपको हमें ये डेटा पॉप का सेव करना है, तो सेव किसी वेरिएबल में, तो सेव करने के लिए डेफिनेटली हम क्या करेंगे, पॉप डेटा, और पॉप डेटा में हम लिखेंगे ए डॉट पॉप एंड देन लास्ट एलिमेंट जो हम पॉप करेंगे। तो अभी हम इसको कहेंगे कि ओके, अब देखेंगे पॉप डेटा के अंदर हमारे पास वो निकला हुआ डेटा सेव हो जाएगा। ठीक है, तो इसने क्या किया, 4 पहले निकाल लिया था, फिर इसने जो है वो 3 निकाल लिया। इसका मतलब ये डेटा निकालता जाता है, तो बाकी जो डेटा बचता है हमारे पास, अब अगर हमने ए को देखे तो देखेंगे कि ए में से 3 4 निकाल दिया, 1 और 2 जो है वो बाकी बचा। तो इसको जो है वो पॉप मेथड कहते हैं। अच्छा, अब अगर ये बाय डिफॉल्ट पॉप मेथड तो आखिर में से आखिरी एलिमेंट निकालता है, लेकिन हम अगर पर्टिकुलर जगह से डेटा डेटा निकालना चाहें तो क्या करेंगे, हम देखिएगा, उसके लिए पॉप मेथड ही यूज करेंगे, लेकिन वो इंडेक्स वैल्यू यूज करेगा। सो अगर आप लिखना चाहें पॉप मेथड विथ इंडेक्स वैल्यू, यानी इसमें हम क्या करेंगे, इंडेक्स वैल्यू यूज करेंगे, राइट। तो ट्राई करते हैं। हम क्या करते हैं कि एक और लिस्ट बना दे रहे हैं, या बल्कि इसी लिस्ट को ए को ही यूज कर लेते हैं। तो डेटा किसी पर्टिकुलर जगह से निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए को कॉल करेंगे पॉप, और ये जो पॉप के अंदर यहाँ पे आप चाहो इंडेक्स वैल्यू निकाल यूज करेंगे। इंडेक्स वैल्यू मिसाल के तौर पे अभी सिर्फ मेरे पास ए में 1 और 2 है, तो मैं इंडेक्स 0 से डेटा निकाल रहा हूँ और 0 इंडेक्स पे अभी 1 मौजूद है। तो हम रन करके देखते हैं। तो देखें, इंडेक्स 0 पे 1 था, तो पॉप मेथड ने 1 निकाल दिया। ठीक है, तो हम बाय डिफॉल्ट आखिरी आइटम निकालता है, लेकिन इंडेक्स वैल्यू देंगे तो उस जगह से डेटा निकल के आ जाएगा। एक और मेथड है, हम लिस्ट में पढ़ते हैं, जिसको वो सॉर्टिंग और सॉर्ट मेथड यूज करते हैं। कि ये बेसिकली डेफिनेटली जो रैंडम डेटा होता है उसकी अरेंजमेंट के लिए यूज होगा। तो हम सॉर्टिंग को अप्लाई करते हैं किसी रैंडम डेटा के लिए। तो हम एक लिस्ट डेटा बना देते हैं और इसमें मैं रेंडमली कुछ स्ट्रिंग्स जो है वो, मिसाल के तौर पे अल्फाबेट्स जो है वो लिख देता हूँ, ए डी एफ फॉर एग्जांपल, एंड देन जी। तो ये रैंडम हमने जो है वो लेटर्स लिख दिए। अब अगर हम सॉर्टिंग करना चाहते हैं इसको, तो सी डॉट सॉर्ट, तो ये जो है वो इसके सॉर्टिंग जो है वो परफॉर्म कर लेगा। अच्छा, एक चीज कि ये जो अभी सॉर्टिंग मेथड है, ये पॉप की तरह वैल्यू रिटर्न नहीं करता। ठीक है ना, तो इस चीज का जो है वो ख्याल रखना है कि ये मेथड जो है वो खुद से वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। तो अभी अगर हम सी को देखें, तो
1 मिनट, हाँ मेरी बेबी जस्ट मुझे 1 मिनट दे दें, मैं इसको ज़रा चेक कर लूँ। ओके सो हम इस अनसॉर्टेड डेटा को थोड़ा जैसे सी ए बी रेंडमली लिख लेते हैं, और अब जो है वो हम सॉर्टिंग फंक्शन यूज़ करते हैं, सी डॉट सॉर्ट। तो रन कर लेते हैं इसको। तो ये कोई भी वैल्यू पॉप की तरह रिटर्न नहीं करेगा। इसको दोबारा चेक करने के लिए अब हम दोबारा सी को देख लेते हैं कि देखें सी सॉर्ट हुआ कि नहीं। देखें ए बी सी डी एफ जी, तो इस तरह से सी सॉर्ट हुआ। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम जो सॉर्टेड डेटा है उसको सेव करें, तो सेव करने के लिए सॉर्टेड डेटा को हम डेफिनेटली क्या करेंगे, लेट मी गाइड यू। तो सेव करने के लिए हम क्या करेंगे कि मिसाल के तौर पे सी हमारे पास है, तो सी डॉट सॉर्ट मेथड हमने जो वो यूज़ किया हुआ है, और सी डॉट सॉर्टिंग के बाद हम इसको एक और वेरिएबल में स्टोर करवा दें, दैट इज फॉर एग्जाम्पल माई डेटा, दैट इज इक्वल टू सी डॉट सॉर्ट, सी डॉट सॉर्ट राइट, माई डेटा में स्टोर हुआ। और अब अगर हम माई डेटा देख लें, तो ये मुझे डेफिनेटली लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने पहले जो है वो सी डॉट सॉर्ट किया हुआ है। लेकिन फिर भी सी डॉट सॉर्ट और फिर माई डेटा के अंदर सी डॉट सॉर्ट को रख दिया, और अब अगर हम माई डेटा देख लें, तो जो है वो इस तरह से हमें जो है वो सॉर्टिंग मिल जाएगी। तो माई डेटा जिस तरह से मैंने पहले बताया आपको कि ये जो है वो वैल्यू रिटर्न नहीं करता। लेट्स सी, तो डेटा सेव करने के लिए एक बार आप क्या करेंगे, सी डॉट सॉर्ट मेथड को यूज करेंगे, और फिर एक नए वेरिएबल के अंदर सी को स्टोर करवा दें, क्योंकि ये जो सॉर्टेड डेटा है वो अब जो है वो सी के अंदर आ गया। तो सी हमारे पास माई डेटा में, अब अगर हम माई डेटा को रन करेंगे तो हमारे पास सॉर्टेड डेटा माई डेटा के अंदर स्टोर हो जाएगा, राइट। तो ये तरीकेकार है जो सॉर्टेड डेटा है उसको सेव करने के लिए। आप इसको नंबर्स के लिए भी यूज कर सकते हैं, फॉर रैंडम नंबर्स फॉर एग्जाम्पल। अगर कोई हम एक्स स्ट्रिंग की लिस्ट जो है वो बना देते हैं, 90 फॉर एग्जांपल, देन 12 एंड देन 40 एंड देन फॉर एग्जांपल 10। तो ये एक रैंडम डेटा है। तो अगेन एक्स डॉट सॉर्ट मेथड से ये डेटा जो है वो हमारा सॉर्ट हो जाएगा। इस पर आपने सॉर्टिंग अप्लाई की, जस्ट 1 मिनट, लेट मी चेक द एरर फर्स्ट कि नंबर्स रैंडम नंबर्स पे जो है वो किस तरह से यूज होता है। ओह बेसिकली आप देखिए मैंने यहाँ पे इक्वल टू की साइन दी नहीं है, तो लिस्ट को स्टोर नहीं किया, राइट। लिस्ट को डिफाइन नहीं किया, तो लिस्ट को एक्स में डिफाइन किया, एक्स डॉट सॉर्ट कर दिया, बाय डिफॉल्ट रिटर्न नहीं करता। अब अगर मैं एक्स को देखूंगा तो ये सॉर्टेड नंबर है 10 12 20। तो इस तरह से आप जो है नंबर की सॉर्टिंग सॉर्टेड मेथड से कर सकते हैं। अच्छा थोड़ा आगे की तरफ बढ़ते हैं। एक और मेथड है जिसका नाम है रिवर्स। तो हम जो है रिवर्स मेथड भी यूज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक्स डॉट रिवर्स, अभी हम जो है वो रिवर्स मेथड यूज करते हैं, और एक्स को जो है वो देख लेते हैं। तो 90 पहले, फिर 40, फिर 12। तो ये रिवर्स मेथड जो है ये भी लिस्ट में जो है वो यूज किया जा सकता है। तो इस तरह से बहुत सारे जो है वो मेथड्स हैं। एक मैं और आपको मेथड बता दूं कि अगर हमें लिस्ट का डेटा अपडेट करना हो, यानी उसकी जगह कोई और, जैसे हम स्ट्रिंग में कर रहे थे, इम्यूटेबल प्रॉपर्टी थी, इस नहीं कर पा रहे थे, लेकिन यहाँ बहुत आसान है। मिसाल के तौर पे एक हम x1 की जो है वो लिस्ट बना देते हैं, और इसमें हम डेटा रख देते हैं 1, देन फॉर एग्जांपल 4 एंड देन पाइथन फॉर एग्जांपल। ये मैंने स्ट्रिंग बना दी। अब मुझे इस डेटा को अपडेट करना है ना। आप यहाँ लिख दीजिएगा कि हाउ टू अपडेट डेटा। यहाँ पे अगर मैं स्ट्रिंग में लिख दूँ अपडेट लिस्ट डेटा, तो लिस्ट के डेटा को आप किस तरह से अपडेट करते हैं। स्ट्रिंग की एक लिस्ट बना दी जिसमें हमने लिख दिया 1 4 पाइथन फॉर एग्जाम्पल। अब मैं 1 में जाता हूँ, इंडेक्स जो 1 4 पाइथन है, पाइथन की जगह मैं कोई स्ट्रिंग नंबर प्रिंट करना चाहता हूँ, जैसे 1 4 5 करना चाहता हूँ। तो ये मेरी इंडेक्स कौन सी है, 0 1 2, इंडेक्स 2 पे, और इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होना चाहिए, यहाँ पे जो है वो 5 आना चाहिए। तो इस तरह से हम ये पाइथन की जगह ये डेटा जो है वो 5 अपडेट कर देंगे। अब अगर हम x1 को देखें, तो
लेट्स सी, देखें 145। तो इस तरह से जो है लिस्ट डेटा को आप अपडेट भी जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर बस आज के लेक्चर में यही रखते हैं और अगली लैब में फिर एक और कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।